नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं TRE 4 को लेकर। वैसे अभ्यर्थी जो TRE 4 का वेट कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। जैसा कि सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि इस बहाली में 2 चरणों में बहाली किया जाएगा, यानी कि TRE 4 और TRE 5 को लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोमिसाइल लगने से जो कट ऑफ नीचे जाएगा, अब उससे कोई अहमियत नहीं रखा गया है। अब कट ऑफ वही रहेगा, क्योंकि सीटों की संख्या लगभग आपका कम गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो विभाग के पास जो अभी आंकड़ा आ रहा है, मैंने कुछ ज़िलों से भी आंकड़ा नहीं आया है, कुछ ज़िलों से आंकड़ा आ गया है जो 63,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचा है, और ओवरऑल का है कि 25,000 पुराना है। तो अभी समझिए सरकार के पास शायद 1,12,000 के आसपास 12,000 के आसपास रिक्ति आई है। तो ये रिक्ति अब 2 चरणों में, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, TRE 4 को लेकर और TRE 5 को लेकर। तो समझिए कि आपके पास अब संख्या कितनी हो गई। तो 1,00,000 को 50 से डिवाइड कर दी, यानी कि 55,000 के पास आपके पास सीट होगा। मेरे हिसाब से ये सीट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, एक अनुमानता हम बता रहे हैं। अब जो 55,000 सीट होगा या 60,000 ही सीट होगा, उसको 1 से 12 तक डिवाइड कर लीजिए। यानी कि प्राइमरी की बात कर लीजिए, 6 to 8 की बात कर लीजिए, 9-10th की बात कर लीजिए और 11-12th की बात कर लीजिए। तो लगभग आपके पास 10,000, 15,000, 12,000 ऐसे के सीट पर आने वाला है। अब मान लीजिए कि प्राइमरी के एक अनुमान लगा लेते हैं कि प्राइमरी में अगर 20,000 सीट है तो 10,000 उसको फीमेल में बांट लीजिए आप। 50% 10,000 फीमेल में और 10,000 पुरुष में। अब उसको कैटेगरी में भी बांट कर लीजिए, OBC का, EBC का, SC ST का। तो लगभग आपके पास समझिए तो 10,000 में आप 500-600 सीट पे ही फाइट करने वाले हैं। अगर आप 500-600 सीट पे फाइट करने वाले हैं तो संख्या आपकी कितनी होगी? संख्या आपकी सीट हो जाएगी कम से कम एक सीट पे कम से कम 6 से 7 कैंडिडेट आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि TRE 4 में भी कंपटीशन हाई होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि डोमिसाइल लगने से हमारी कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा, तो अब वो भूल जाइए। हाँ, फ़ायदा किनको है? तो फ़ायदा महिला लोग को है। अब महिला लोग को सोचना नहीं है कट ऑफ को लेकर, उन लोगों का कट ऑफ बहुत लो जाएगा, क्योंकि 35% जो आरक्षण उनको और मिला है, उससे उनका कट ऑफ गिरने का चांस है। और जो 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है, उस महिला आरक्षण से जो पुरुष हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने वाला है। यानी कि लीडे के कहिए कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो आसपास कट ऑफ रहा है, वही कट ऑफ आपको TRE 4 में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए ही सरकार इस तरह का रवैया अपना रहा है। हाँ, यही TRE 5 अगर नहीं आता तो शायद 1,00,000 सवा लाख के सीटों पे बहाली होती तो कट ऑफ बिल्कुल लो गया होता, क्योंकि सीट कम, संख्या अधिक, लड़कों की संख्या अधिक। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और स्टेट को लेकर बोल दे कि स्टेट का जो अपडेट आ रहा है शायद ना के बराबर ही है। सबके तरफ से ट्वीट करके यही बताया जा रहा है कि इस बार शायद स्टेट नहीं होगा। हाँ, TRE 5 से पहले स्टेट होगा। और ये भी हम बता दें कि स्टेट 5 कंफर्म नहीं है, यानी कि TRE 4 कंफर्म है ही नहीं कि चुनाव के बाद आएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव के बाद बहाली लगभग नहीं आता। जैसे 2019 में बोला गया था कि 7वां चरण का बहाली दिसंबर में दे दिया जाएगा, लेकिन 7वां चरण की जगह BPSC 2023 में, यानी कि 4 साल के बाद, यानी कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब जाके, यानी कि ठीक 5 साल बाद 7वां चरण, 6ठा चरण के बाद 7वां चरण का बहाली दिया गया है। तो लड़कों को बहलाने फुसलाने के लिए TRE 5 का ये खेल खेला जा रहा है। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं स्टेट का मांग करें कि TRE 4 से पहले स्टेट हो, उनके लिए अच्छी बात है। और TRE 5 के जो वेट कर रहे हैं वो ना वेट 5 करके आपके TRE 4 में ही इसकी सीटें शामिल किया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि अब यहाँ लड़के 2 तरफ से बट गए हैं। जो TRE 4 में शामिल होना चाहते हैं वो चाहते हैं कि संख्या अधिक ना हो, तो और जो चाहते हैं कि जिनका जो TRE 4 में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि स्टेट हो, हमें TRE 4 में भी शामिल किया जाए। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।